भाई साहब सलामत रहे। कर गदाई अली दे पुत्रां दी, कर गदाई अली दे पुत्रां दी। ये क्यों कहा जाता है कर गदाई अली दे पुत्रां दी? वजह क्या है? मैं वजह अर्ज करने जा रहा हूं। कर गदाई अली दे पुत्रां दी क्यों? सुनिएगा, नबी घर में है तो अली दे पुत्र सीने पर, भाई है तवज्जो। नबी घर में है तो हसनैन सीने पर, नबी मस्जिद में है तो हसनैन पुश्त पर, नबी बाजार में है तो हसनैन कंधों पर। नबी के आगे हसनैन, नबी के पीछे हसनैन, नबी के ऊपर हसनैन। नबी ने आगे बिठाकर, नबी ने पीछे बिठाकर, नबी ने ऊपर बिठाकर आगे वालों को भी बता दिया, पीछे वालों को भी बता दिया, ऊपर वालों को भी बता दिया कि अल्लाह को मिलने का वसीला मैं मोहम्मद हूं और मुझ मोहम्मद को मिलने का वसीला हसनैन है। हैदरी या अली। नबी ने हसनैन को कंधों पर बिठाया और सहाबा से खिताब फरमाया। सहाबा को फरमाया ये हसनैन है, इनका नाना कायनात में सबसे आला, इनका बाबा कायनात में सबसे आला, इनकी अम्मा कायनात में सबसे आला, इनकी खालाएं कायनात में सबसे आला, इनकी फुफियां कायनात में सबसे आला, इनके मामू कायनात में सबसे आला। फरमाया इनका नाना जन्नती, इनका बाबा जन्नती, इनकी अम्मा जन्नती, इनकी खालाएं जन्नती, इनकी फुफियां जन्नती, इनके मामू जन्नती। फरमाया ये भी जन्नती और जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं कर गदाई अली दे पुत्रां दी, कर गदाई तेरे करम ते आस हसाइयां मेरे बद अमाल बने ने, खबरे हशर नु की हो जाना ज़हना भी सवाल बने ने। वेखी किधरे फस ना जावी झूठी अकल दे जाल बने ने, पर मैं जिन्हां दा नौकर बनया ओ मालक लजपाल बने ने, साडी बख्शिश हो जानी है। क्यों? हामी साडे नाल बड़े ने और यारो साडी बख्शिश दे लई ज़हरा दे दो लाल बड़े ने। सुभान अल्लाह। ओ यारा साडी बख्शिश दे लई और सजना साडी बख्शिश दे लई सैयदा दे दो लाल बड़े ने, सैयदा दे दो लाल बड़े ने। मौला अली का हर लख्ते दिल, मौला अली का हर लाल अपने वजूद में लाल है। अच्छा, बात बढ़ना जाए, मैं बात मुकम्मल करना चाहूंगा। अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं। तर्जमा करने वाले किबला तर्जमा करते हैं कि छुपा हुआ खजाना था। भाई छुपा हुआ, छुपा वो जाता है जिसका जिस्म हो, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है। अगर बैठ जाए तो पीछे दोस्तों को भी देखने के लिए मौका मुयसर आ सके। भाई है तो भी है, भाई बैठ जाइए आप। बात बड़ी खास होने जा रही है, मैं आप हज़रात की तवज्जो चाहूंगा और अगली शख्सियत की तरफ बढ़ जाऊंगा। सुनिएगा, अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। भाई तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। नारे तकबीर, मिलकर मिलकर नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारे हैदरी। तो कहते हैं कि इसका तर्जमा यह है कि मैं छुपा हुआ खजाना था। भाई छुपा हुआ नहीं, छुपाया हुआ खजाना था, छुपाया हुआ खजाना था। जो छुपाया हुआ था फिर जात ने वो जाहिर भी किया। और वो किस तरह जाहिर किया? सुनिएगा, वो महमूद है, उसने मोहम्मद बनाकर भेजा। वो आला है, उसने अली बनाकर भेजा। वो फातिरुस समावाती वल अर्द है, फातिमा बनाकर भेजा। वो मोहसिन है, हसन बनाकर भेजा। वो कदीमुल एहसान है, हुसैन बनाकर भेजा। माबूद और मस्जूद उसकी जात है, आबिदो सज्जाद बनाकर भेजा। अलीम और खबीर उसकी जात है, बाकरुल उलूम बनाकर भेजा। अस्दकुल कालीन उसकी जात है, जाफर सादक बनाकर भेजा। गैज़ो गज़ब पे उसको काबू है, मूसा काजिम बनाकर भेजा। मराजात का मरकज उसकी जात है, जनाबे रजा बनाकर भेजा। तकवा वो अता करता है, मोहम्मद तकी बनाकर भेजा। नकावत पाकीज़गियां उसकी हैं, अली नकी बनाकर भेजा। हैबत उसकी है, हसन अस्करी बनाकर भेजा।
और अजीज़ान गिरामी कदर सुनिएगा, आप हजरात के सामने मैं 12वें इमाम का जिक्र करने जा रहा हूं। अब देखिए, आइमा में आगाज भी मोहम्मद से है और इंतहा भी मोहम्मद। 14 में 4 मोहम्मद हैं, 4 अली हैं, 2 हसन हैं, हुसैन एक ही है। हुसैन एक ही है। कर गदाई अली दे पुत्रां दी, कर गदाई अली दे पुत्रां दी। हजरात, आप हजरात का ज़ौक़ मुझे मजबूर कर रहा है, लेकिन वक्त का दामन अपने तंग होने की मुझे कुछ सुनी दे रहा है। मैं बात को मुकम्मल करना चाहूंगा और बात नहीं भाई साहब, देखना मलहूज रखना चाहिए दीगर दोस्तों को भी। नारे हैदरी, कुल ईमान ईमान वाला बोले हाथ चके, नारे हैदरी, बोलो बोलो सखीलाल कलंदर अजीज़ान गिरामी कद जनाबी अजीज़म बरादरम मोहम्मद फैसल साहब, अपने बरादरान जनाबी ताजदीन, जनाबी अजीज़म साजिद अली, नासर अली और यासर अली अपने वालिदैन की सरपरस्ती में इस खूबसूरत बज़म को सजाकर आज़मी हरमैन शरीफ होने का इरादा कर चुके और वहां जाने से पहले इन्होंने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की। यहां मिलाद मुस्तफ़ा करने का मकसद ये था कि ये यहां पर ही मिलाद मुस्तफ़ा करते हुए दुआ करें कि मौला जब मदीना पहुंचूं तो मिला दे मुस्तफ़ा। यहां से ही मिलाद मुस्तफ़ा मनाकर जब मदीना पहुंचूं तो मौला मिला दे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा से मिला दे, इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा मनाकर आ रहा हूं। और हजरात, जो गुज़िश्ता दिन गुजर गया उस दिन में मिलाद मुर्तज़ा था। 13 को आने वाला 14वीं का चांद, तो कल का दिन मिलाद मुर्तज़ा का था। और मैं एक बड़ा कीमती जुमला हजरात को नजर करना चाहूंगा। आपके पास पैसा हो, सोना हो और आप बतौर किसी के पास अमानत रखना चाहें तो इंतखाब किसी बेईमान का करेंगे? भाई कैसी बात है कि छोटी सी अकल रखने वाला इंसान अपनी कीमती चीज किसी बेईमान को पास नहीं रखता और वो कौनैन का खालिक होकर नूरे मोहम्मद और नूरे अली जैसी अमानत किसी बेईमान को दे देते। बस कुछ कह गया, क्या कहने, कुछ कह गया। नूरे मोहम्मद जैसी अमानत, नूरे अली जैसी अमानत किसी बेईमान को दे सकता है? आदम का वजूद बनाया, उसमें नूरे मोहम्मद रखा, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, और बुजुर्ग फरमाते हैं कि सजदा आदम को नहीं नूरे मोहम्मद को था। और नूरे मोहम्मद जनाबे आदम से जनाबे हवा में मुंतकिल हुआ और फिर बिल तरतीब ये वालिदैन मुस्तफ़ा तक पहुंचा। और जिस रहम में, जिस सुल्ब में नूरे मोहम्मद रहा वो सब जोड़े निकाह वाले थे, वो सब जोड़े निकाह वाले थे। जिस सुल्ब में रहा वो भी ईमान वाला, जिस रहम में रहा वो भी ईमान वाला, जिस सुल्ब में रहा वो भी ईमान वाला, जिस रहम में रहा वो भी ईमान वाली। तो नबी ने फरमाया मैं और अली एक नूर से हैं, जिनमें नूरे मोहम्मद रहा वो भी ईमान वाले, जिनमें नूरे अली रहा वो भी ईमान वाले। या अली, या अली। तो जिनमें नूरे मोहम्मद रहा वो भी ईमान वाले, जिनमें नूरे अली रहा वो भी ईमान वाले। बैठा सुन की में को नजर आवे सूरत देसी नी जिन्नू खलोतियां दी और जेड़ा अली दे बाबे नु ना मन्ने ओदे नाल की लोड़ समझौते हैं। नारे जेड़ा अली दे बाबे नु ना मन्ने, हमें लगा मारन होनी, जेड़ा अली दे बाबे नु ना मन्ने और जेड़ा अली दे बाबे नु ना मन्ने ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी, जेड़ा अली दे बाबे नु ना मन्ने। हजरत अबू तालिब वाह 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 वाह, मक्खी नबी के जिस्म पर नहीं बैठी,
मक्खी नबी के जिस्म पर नहीं बैठी। जिक्र खड़े हुए करना नहीं, जिक्र खड़े होके करना जो वेला आया तो फिर खड़े हो जाना। मक्खी बाबे दी गल है, नबी के जिस्म पर नहीं बैठी क्योंकि मक्खी निजस है। हर इंसान और मुसलमान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि नापाकी से दूर रहना, और नापाकी को हुक्म दिया इन 5 से दूर रहना। यही वजह है कि नबी ने फरमाया कि जब हालत जनाबत हो यानी गुस्ल फर्ज हो तो कोई मस्जिद नबवी में ना आ सकता है ना ठहर सकता है, लेकिन मैं मोहम्मद और अली आ भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं। पूछा हुजूर पाकीज़गियां तो आपका तवाफ करती हैं, तहारत आपका तवाफ करती है, आपकी तो समझ आती है, अली क्यों? नबी से पूछा अली क्यों? फरमाया जिसके आने से काबा नापाक नहीं हुआ मस्जिद कैसे हो सकती? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हैदर 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 हैदर। बस जज़ाकल्लाह। बस मैं बात को समेटना चाहूंगा। जेड़ा अली दे बाबे नू ना मन्ने ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी। मक्खी निजस है, कुफर उससे भी बड़ी निजासत है, कुफर मक्खी से भी बड़ी निजासत है। सारी जिंदगी मक्खी नबी के जिस्म पर नहीं बैठी क्योंकि निजस है, कुफर उससे बड़ी निजासत है। तो मैं कैसे मान लूं जो सारी सारी रात कंधे से लगा कर पहरा देता, जो सीने पर लटाता रहा, और जड़ा अली दे बाबे नू ना मन्ने, जड़ा अली दे बाबे नू ना मन्ने ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी, और जड़ा अली दे बाबे नू ना मन्ने। नबी ने फरमाया जिसने यतीम के सर पर हाथ रखा वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। जो आम यतीम के सर पर हाथ रखे वो रसूल के साथ ऐसे जन्नत में, और जिसने अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के सर पर हाथ रखा बैठा उसनु कीमे को नजर आवे। सूरत दिसदी जिन्नू खलोतियां दी, और जेड़ा अली दे बाबे नू ना मन्ने ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी। तुम फर्श की अर्श उत्ते पई हुई है, अबू तालिब सरकार दे बोलियां दी ते जन्नत बनी है अजलो जागीर अजमल कमली वाले महबूब दे दोतियां दी। नारे हैदरी 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 हैदरी। भाई साहब सलामत रहें, सलामत रहें। हजरत गिरामी का हाथ एक है, उंगलियां 5 हैं, हाथ एक है, उंगलियां 5 हैं। उस एक ने इस एक में 5 रख कर जमाने को बताया है, एक 5 से जुदा नहीं, 5 1 से जुदा नहीं, एक 5 से जुदा नहीं, 5 1 से जुदा नहीं, हाथ एक, उंगलियां 5, जोड़ 14। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ एक, उंगलियां 5, जोड़ 14। उस एक ने इन 5 में 14 रख कर जमाने को कुछ बताया है। 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है, तो 5 क्यों है? कि तुम्हें जो कुछ मिल रहा है 5 के वसीले से मिल रहा है। नवाला तोड़कर जब मुंह के करीब लेकर जाता है, तेरा हाथ बोलकर कहता है हाथ की कमाई नहीं 5 और 14 का सदका खा रहा है। तो फिर पंजनी हाथ फिदा में खोलकर कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। अल्लाह पंजतन पाक के तोफैल हम सब की नौकरी कबूल फरमाए, हमारे अजीजम फैसल साहब की हाजिरी कबूल फरमाए। मौला पंजतन पाक के तोफैल अल्लाह करीम इस घराना के तमाम मरहूमीन की बगैर हिसाब बख्शिश फरमाए। तमाम वो मरहूमीन जो अहले खाना के जिनमें जनाब अब्दुल सत्तार साहब के वालिद गिरामी कदर हाजी रहमत अली साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर बावसीला अली रहमत फरमाए। इनके भाई जनाब मोहम्मद तुफैल पर जनाब मोहम्मद के तुफैल रहमत फरमाए, और इनके भाई जनाब मोहम्मद गुलजार पर जनाब मोहम्मद का सदका उनकी कब्र को गुलजार फरमाए। अल्लाह आज की इस बज़म के तुफैल जनाब अब्दुल सत्तार साहब को और इनकी अहलिया को अल्लाह करीम महबूब के गुस्ले सेहत का सदका, बीमार करबला का सदका, सेहत कुल्ली अता फरमाए। और आइंदा जब ये आज़म हरमैन शरीफैन हों फैसल भाई, तो इनके वालिदैन इनके साथ हों और इकट्ठे ये मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की हाजिरी के लिए जाएं। इनके बरादरान की उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके घर में कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। पर्दा में मेरी बहनें मौजूद हैं,
माएँ मौजूद हैं, बेटियां मौजूद हैं, मैं दुआ करता हूं जो बहनें ब्याह कर अपने घरों को जा चुकी या यहाँ ब्याह कराई, अल्लाह सबको अपने घर की खुशियां अता फरमाए। मिलाद मुर्तज़ा और मिलाद मुस्तफ़ा का सदका हर गोद को औलाद नरीना अता फरमाए। और माएँ मौजूद हैं, अल्लाह इनको सेहत व आफियत के साथ अपनी औलादों पर कायम दायम रखे। जो बच्चियां बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब फरमाए। सबको सैयदा खातून जन्नत की चादर ततहीर का साया अता फरमाए। जी बिलखुसूस जनाब मोहतरम भाई रमज़ान साहब और जनाब मंजूर साहब और शकूर साहब, इनकी वालिदा भी बीमार हैं, दुआ कीजिए। अल्लाह करीम खाक के शिफा का सदका, प्यारे महबूब के शिफा वाले वजूद का सदका, शिफा वाले कुरान का सदका, अल्लाह उन्हें भी शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। आप हज़रात के सामने मैं अगली शख्सियत की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ और अल्लाह करीम हम सब की हाजात पूरी फरमाए। जो जो दुआएं कर सके अल्लाह करीम वो भी कबूल फरमाए, जो नहीं कर सके अपने फजल से वो भी कबूल फरमाए। आप हज़रात के सामने मैं अगली शख्सियत की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ इस दुआ के साथ, या रब मोहम्मद ए पंतन पाक के खालिक, इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे, बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे, कमसिन को मिले वलवलाए औनो मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे, माओं को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, माओं को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे, या रब तुझे बीमारी आबिद की कसम है, बीमार की रातों को शिफा याब सहर दे, मकरूज पे मौला मुफलिस पे जोरो माल जवाहिर की हो बारिश, मकरूज का हर कर्ज अदाब गैब से कर दे, और जो माई भी रोती है बयादे अली असगर, उस माँ की आगोश को औलाद से भर दे। इलाही बहगे बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतर रद कुनी बर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। हजरात जो आया है उसने जाना है, लेकिन जाना उसी का जाना है जिसने नबी को जाना है। जनाब अब्दुल सत्तार साहब के वालिद गिराबी कदर इनके बरादरान के हक में दुआ करता हूँ और अब तमाम हाजरीन के मरहूमीन के हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह सब की बगैर हिसाब बख्शिश फरमाए। ये हजरत इंसान चार चीज़ों का बना है, आग पानी मिट्टी हवा, और किसी न किसी बंदे पर कोई ना कोई सिफ्त गालिब होती है। जो बंदा इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर करे, उस बंदे को हवाई कहते हैं। जो बंदा अपने अलावा किसी और को कबूल और बर्दाश्त न करे, उसे आतशी कहते हैं। जो बंदा लोगों के रास्ते मुश्किल करे, फिसलन पैदा करे, उसे आबी कहते हैं। और हुजूर बाबा साहब फरमाते हैं कि ना आबी बनना, ना आतशी बनना, ना हवाई बनना, जब भी बनना खाकी बनना। हुजूर वो क्यों? फरमाया खाक की ये सिफ्त है कि खाक के ऊपर कूड़ा भी फेंको फिर भी फल देती है या फूल देती है। फरमाया फरीदा खाक ना निंदिए, फरीदा खाक ना निंदिए, खाकों जेठ ना कोए, जिउंदिया पैरां तले मोया ऊपर होए। फरमाया जिंदा तेरे पांव के नीचे है, मर जाएगा तेरे ऊपर होगी। मट्टी का एहतराम किया कर, मट्टी का एहतराम किया कर, मट्टी का एहतराम किया कर। बाबा साहब ने फरमाया मट्टी का एहतराम किया कर, मट्टी का एहतराम किया कर, मट्टी का एहतराम किया कर। मैं कुछ जुमला कहने जा रहा हूं, मट्टी का एहतराम किया कर, मट्टी का एहतराम किया कर। क्यों? अब ये भी अर्ज कर दूं कि हुजूर ने क्यों फरमाया मट्टी का एहतराम किया कर। अली पाक मस्जिद नबवी में कच्चे फर्श पर लेटे थे, पूरा जिस्म मट्टी से लथपथ था। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अली पाक को इस हालत में देखा, कहा अबू तुराब, अबू तुराब मट्टी के बाप। अली पाक कहते हैं अबुल हसन मेरी कुनियत थी, अबुल हुसैन मेरी कुनियत थी। जब कोई अबू तुराब कहता था मैं राजी हो जाता, मट्टी का बाप। और बाबा साहब ने यह फरमाकर बता दिया है कि जिंदगी में अबू तुराब से वफा करेगा, मरने के बाद कब्र की मिट्टी भी तेरा हया करेगी, कब्र की मिट्टी भी तेरा हया करेगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मस्त अली मौला। हजूर बाबा साहब का इंतकाल हो गया और आपकी तदफीन हो गई। निजाम पाक और साबर पाक कहते हैं कि आज देखते हैं कि कब्र में हजूर बाबा साहब के साथ क्या मामला होता है। दोनों हजरात
कब्र फरीद पर आए और खड़े हो गए और मुलाहिजा कर रहे हैं कि आज कब्र में होगा क्या। फरिश्ते आए, फरिश्तों ने आकर सवाल किया हजूर बाबा साहब से कि तेरा रब कौन। हजूर बाबा साहब ने फरमाया सारी जिंदगी मैं बताता रहा कि रब कौन, आज मुझे पूछ रहे हो कि रब कौन। फरमाया आज फरीद से ना पूछो कि रब कौन, रब से जाकर पूछो कि फरीद कौन। हजूर बाबा फरीदुद्दीन हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या। हजूर बाबा साहब फरमाते हैं, बस इसी पर इक्तफा करूंगा। हजूर बाबा साहब फरमाते हैं कि परवरदिगार अपारा कम बेअंत तू, परवरदिगार अपारा कम बेअंत तू, जिस पछाता तेनू ओदा चुम्मा पैर मुंह। आए हाय। परवरदिगार अपारा कम बेअंत तू, जिस पछाता तेनू ओदा चुम्मा पैर मुंह। और आपने हासिल करने का भी एक तरीका बताया कि मिलना कैसे है। फरमाया कागा करंग डंडोलिया सगला खाइयो मांस, जिस नैनन में शो बसे तिद्दो ना खाइयो मांस। कि इस अंदाज में महवे इंतजार बन जा, कभी तो कभी आकर कहेगा ऐ मेरे मुंतजिर देख मैं आ गया हूं। दोस्ताने गिरामी कादर, मैं आज की इस बज़म की तौफीक दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबका मिल बैठना, जिक्र करना, सुनना सुनाना अपनी जनाब में कबूल फरमाए। आप हज़रात के सामने मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ जनाब अजीज़म ज़फ़र इकबाल कादरी आपकी खिदमत में कि जनाब मन तशरीफ़ लाएँ और शर्फ़ हाज़री हासिल करें। इनके बाद आखिरी मदह खां होंगे और दुरूद व सलाम और दुआ होगी। आप हज़रात दिल जमी से तशरीफ़ फरमा रहे हैं। दुरूद व सलाम बारगाह खैरुल अनाम बुलंद आवाज़ से पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका।